एससीएल चिरमिरी क्षेत्र कोयलांचल नगरी के एक विधवा पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। हिंदू लॉ के अनुसार दो पत्नी रखने वाले पुरुष के वारिसों को इस तरह की मांग का लाभ नहीं मिलता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए पहली पत्नी के निधन और अंतिम समय में सेवा करने वाली दूसरी महिला को इसका लाभ देने का आदेश जारी किया है। एससीएल चिरमिरी क्षेत्र के एक कर्मचारी स्वर्गीय नारायण महाराज, जिनकी दो पत्नियां थीं, दोनों पत्नी उनके साथ रहती थी। दोनों पत्नियों से उनके बच्चे भी थे। लगभग 25 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई। नारायण महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने पेंशन की सुविधा लेने के लिए चिरमिरी के मुख्यालय में आवेदन प्रस्तुत की, लेकिन हिंदू लॉ के मुताबिक एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना असंवैधानिक माना जाता है तथा पेंशन एवं अन्य सुविधाओं से दोनों पत्नियों को वंचित रहना पड़ता है। लेकिन नारायण महाराज की मृत्यु के बाद पहली पत्नी का भी स्वर्गवास 1 वर्ष बाद हो गया। कोल इंडिया द्वारा दूसरी पत्नी राधा देवी को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। पीएफ विभाग द्वारा उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया, क्योंकि राधा देवी के बच्चे भी थे। उनके लालन पालन के लिए उनके पास पेंशन के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राधा देवी ने हाई कोर्ट बिलासपुर में एक पिटीशन दायर किया, जहां नारायण महाराज की विधवा होने के नाते उसे पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोनों बेंचों से उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद राधा देवी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राधा देवी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया। देखिए, चिरमिरी क्षेत्र के कामगार थे स्वर्गीय जय नारायण महाराज, उन्हीं का एक केस था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी दो पत्नियां राधा देवी और राम सवारी देवी, दो पत्नियां थीं और जो नियम था चला आ रहा था, उसकी वजह से उन्हें किसी प्रकार का पेंशन का कोई लाभ उनको नहीं मिलना था। इस पर हमारे संघ ने बड़ा प्रयास किया और जो आप बोले कि भाई पीएफ विभाग से लेके विभागीय प्रयास से लेके हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने याचिका लगाई थी और उसके बाद वहां भी याचिका खारिज होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने इस प्रकरण को ले गए और वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। और इसमें जो एक पत्नी, चूंकि राम सवारी देवी की मृत्यु हो गई थी, दूसरी पत्नी जो राधा देवी हैं, उनको पेंशन के भुगतान का एरियर ऐसा आदेश जारी हुआ और उनको लगभग 20 लाख से ऊपर एरियर मिला पेंशन का और पेंशन भी उनकी चालू हो गई। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और उसमें इस प्रकार के कई प्रकरण, खासकर एससीएल में दो पत्नियों के संबंध में नौकरी या और अगर दूसरे परेशानियां आती हैं, उन सबों में ये फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम माननीय न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि एक बहुत सही फैसला, जिससे बेवा को आगे जीने का सहारा प्रदान हुआ और हम लोग के सभी जो साथी इसमें सहयोग किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि क्योंकि राधा देवी नारायण महाराज के अंतिम समय में सेवा की तथा उनसे बच्चे भी थे, इसलिए राधा देवी को पेंशन चालू किया जाए और बकाया राशि के भुगतान में एरियस उन्हें दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंततः एरियस और पेंशन का भुगतान चालू हो गया।